हाय गाइज, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड राम राम। मैं विनोद सर, आपका करियर गाइड एंड मोटिवेटर स्पीकर, आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सभी का जीनियस नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट पेनक्रियाज ग्लैंड। दोस्तों, वैसे अपने एंडोक्राइन सिस्टम में पेनक्रियाज ग्लैंड का एंडोक्राइन पार्ट पढ़ते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑल ओवर पेनक्रियाज ग्लैंड, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस एमसीक्यू है वो ऑल ओवर सॉल्व कराने जा रहा हूं। सो बी रेडी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आपको पता है दोस्तों, पेनक्रियाज ग्लैंड किस टाइप की ग्लैंड होती है? मिक्स्ड ग्लैंड मानी जाती है। किस टाइप की ग्लैंड मानी जाती है? मिक्स्ड ग्लैंड मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये दोनों तरह से काम करती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो क्लियर है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो ग्लैंड कौन सी मानी जाती है? पेनक्रियाज ग्लैंड। अपनी बॉडी के अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह फंक्शन करने वाली ग्लैंड कौन सी मानी जाती है दोस्तों? पेनक्रियाज ग्लैंड। किस टाइप की ग्लैंड होती है? मिक्स ग्लैंड होती है। डायग्राम के अंदर आपको सेकंड डायग्राम के अंदर देख रहा हूं, ये ऊपर क्या है? स्टोमक। देन आगे सी शेप के अंदर आपको दिख रहा है, दैट इज ड्यूडेनम। और यहां पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है दोस्तों, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज पेनक्रियाज। और यहां पे देखो दोस्तों, ऊपर दिखा रखा है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से आपको पता है सबसे पहले सिस्टिक डक्ट निकलेगी, ऊपर से लीवर से हिपेटिक डक्ट आएगी, कॉमन बाइल डक्ट बनेगी, और आगे जाके इधर पेनक्रियाज ग्लैंड है, पेनक्रियाज ग्लैंड से पेनक्रियाटिक डक्ट निकलेगी, दोनों कंबाइंड होकर जिसको अपने बोलते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये अपने दोस्तों आगे डायग्राम से क्लियर कर लेंगे ये स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेनक्रियाज ग्लैंड कहां पे सिचुएट होती है? एब्डोमेन कैविटी के अंदर सिचुएटेड होती है। नेक्स्ट फर्स्ट वन की पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इट इज आल्सो कॉल्ड स्वीट ग्लैंड। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। पेनक्रियाज ग्लैंड को ही क्या माना जाता है? स्वीट ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड को ही बोला जाता है। नेक्स्ट वन है दोस्तों, अगर कलर के बारे में पूछे, अगर आपने पूछा जाए कि पेनक्रियाज ग्लैंड का कलर क्या होता है, तो कलर क्या होता है दोस्तों? इसका कलर होता है पेल ग्रे कलर ग्लैंड मानी जाती है। नेक्स्ट वन है दोस्तों, रिट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड मानी जाती है। रिट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड क्यों मानी जाती है? पेरिटोनियल कैविटी से जस्ट बैक साइड होती है, इसलिए इसको क्या मानते हैं? रिट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड बोला जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों इसके साइज से रिलेटेड पेनक्रियाज ग्लैंड के, तो लेंथ कितनी रहती है पेनक्रियाज ग्लैंड की? लेंथ रहती है 12 to 15 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस कितनी रहती है? थिकनेस रहती है 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? लेंथ रहती है 12 to 15 सेंटीमीटर एंड थिकनेस कितनी रहती है? 2.5 सेंटीमीटर। अगर वेट अपने से पूछा जाए कि वेट कितना होता है पेनक्रियाज ग्लैंड का, तो वेट सिंपल सा याद रखना है दोस्तों, जैसे कि यूट्रस का रखते हैं 60 ग्राम, सेम वेट इनका माना जाता है 60 ग्राम। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट वन अगर पूछ लिया जाए सिचुएटेड कहां पे होती है, तो सिचुएटेड आपको सबसे पहले ध्यान रखना एब्डोमेन कैविटी के अंदर सिचुएटेड होती है। तो 9 एब्डोमेन रीजन है, ऑल ओवर मेरे स्टूडेंट है उनको मैं करवा चुका हूं। अगर जो न्यू स्टूडेंट है या जो न्यू फ्रेंड्स वीडियो देख रहे हैं उनको अगर नहीं पता है 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन कैविटी, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो पुट कर दूंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। इट इज सिचुएटेड इनटू एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। तो क्लियर है दोस्तों कहां पे सिचुएट होती है? एपिगैस्ट्रिक रीजन। आपको पता है दोस्तों कि 9 रीजन में बताया था, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, उसके बाद राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा, एपिगैस्ट्रिक रीजन, बीच में अम्लाइकल रीजन एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ऑल ओवर मैंने आपको बता चुका हूं। फिर भी अगर डाउट होती है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना कि सर इस पॉइंट के ऊपर डाउट है, मैं आपको व्हाट्सएप पिक सेंड कर दूंगा। इट इज सिचुएटेड इनटू एपिगैस्ट्रिक एंड हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट है पेनक्रियाज ग्लैंड। अभी अपने पढ़ा है पेनक्रियाज ग्लैंड, तो पेनक्रियाज ग्लैंड के पार्ट के ऊपर बात करते हैं। तो पेनक्रियाज ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ हेड, बॉडी एंड टेल। तो पेनक्रियाज ग्लैंड होती है दोस्तों 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, हेड, बॉडी एंड टेल। हेड होता है दोस्तों, ये हेड होता है वो ड्यूडेनम के
ड्यूडेनम होता है जो सी शेप के अंदर होता है, तो हेड ऑफ पेनक्रियाज इज शिफ्ट इनटू सी शेप ऑफ द ड्यूडेनम। तो हेड ऑफ पेनक्रियाज होता है वो कहां पे सिचुएट होता है दोस्तों, सी शेप होती है ड्यूडेनम की, उसके अंदर क्या होता है, पिक्स होता है। देन सेंट्रल पोर्शन माना जाता है बॉडी एंड टेपर्ड पोर्शन माना जाता है टेल। ये डायग्राम से मैं अभी आपको क्लियर करवा देता हूं दोस्तों। ये जो क्रसर घूम रहा है इसके अंदर दिख रहा है आपको दोस्तों, ये क्रसर घूम रहा है, दैट इज ड्यूडेनम। क्या है ये, ड्यूडेनम। और ऊपर ये क्या है, गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर से यहां पे बाइल लेके आ रही है, और यहां पे आपको येलो कलर की स्ट्रक्चर दिखा रखी है डायग्राम के अंदर, दैट इज पेनक्रियाज। तो आपने 3 पार्ट पढ़ा है, हेड, बॉडी एंड टेल। तो ये फर्स्ट वो पोर्शन है जो सी शेप ऑफ ड्यूडेनम के अंदर क्या फिक्स है, जिसको बोला हेड। बीच वाला पोर्शन है दोस्तों जहां पे क्रसर घूम रहा है, बॉडी। एंड लास्ट टेल वाला पोर्शन है जो 1% पार्ट माना जाता है पेनक्रियाज ग्लैंड के अंदर, जिसको अपने बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरेंस। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपको पता लग रहा है यहाँ पे, यहां से गाल ब्लेडर से जो बाइल जूस आ रहा है, जिसको अपने बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट लेके आए, क्योंकि एक डक्ट इधर साइड में दिख रही है दोस्तों जो लीवर से आ रही है, लीवर हिपेटिक डक्ट लेके आएगी, और उसके बाद गाल ब्लेडर से सिस्टिक डक्ट, दोनों कंबाइंड हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर है दोस्तों। तो ये स्ट्रक्चर भी आगे मैंने डायग्राम से क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहले आपको पार्ट सीखना है यहाँ पे, हेड, बॉडी और टेल पार्ट, यहां तक आपको समझ में आ गया है आशा करता हूं। नेक्स्ट है दोस्तों, यही बात मैंने बताई है कि हेड ऑफ पेनक्रियाज, जो अभी मैं बोल के गया था, हेड ऑफ पेनक्रियाज इज सिचुएटेड इनटू कर्व ऑफ ड्यूडेनम या सी शेप ऑफ द ड्यूडेनम। तो ये आपको दिख रहा है दोस्तों, कर्व ऑफ ड्यूडेनम या सी शेप ऑफ ड्यूडेनम के अंदर क्या है, हेड ऑफ पेनक्रियाज है वो क्या है, सिचुएटेड है। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया दोस्तों, हेड ऑफ पेनक्रियाज इज सिचुएटेड इनटू कर्व ऑफ ड्यूडेनम या सी शेप ऑफ द ड्यूडेनम। नेक्स्ट है दोस्तों, सेंट्रल पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज इज बॉडी। सेंट्रल पोर्शन का मतलब बीच वाला पार्ट, और बीच वाला पार्ट आपको डायग्राम के ऊपर लेके जा रहा हूं, जहां पे क्रसर घूम रहा है, बॉडी है बीच वाले, जिसको सेंट्रल पोर्शन बोलते हैं। एंड टेपरिंग एंड इज टेल, दैट इज टेपरिंग एंड, जहां पे क्रसर घूम रहा है लास्ट में टेल नेम लिखा हुआ है, दैट इज टेपरिंग एंड, जिसको क्या बोला जाता है, टेल पार्ट बोला जाता है। तो आपको पार्ट यहां पे दोस्तों क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज की देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज में देखें दोस्तों, तो पेनक्रियाज ग्लैंड होती है वो दोनों टाइप की होती है, तो यही मैंने फर्स्ट वन मेंशन किया है। पेनक्रियाज इज बोथ एन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखा है। अब बात क्या आती है दोस्तों, एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो कौन सा होता है, और एंडोक्राइन पार्ट है वो कौन सा होता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करता है दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और 99% पेनक्रियाज ग्लैंड का बना होता है। कौन कौन से पार्ट बने होते हैं एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर दोस्तों, हेड एंड बॉडी। क्लियर है। यहां पे मैं, अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो मेंशन कर लेना, यहाँ पे एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, हेड एंड बॉडी पार्ट होता है पेनक्रियाज का, वो क्या बनाता है, एक्सोक्राइन पार्ट बनाता है। और एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है दोस्तों, सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस है वो सीक्रेट करता है। कितना पार्ट बनता है, 99% पार्ट बनता है। अब 1% पार्ट बन जाता है एंडोक्राइन पार्ट, और एंडोक्राइन पार्ट 1% होता है, और 1% कौन सा होता है दोस्तों, टेल पार्ट। कौन सा, टेल पार्ट। टेल पार्ट है 1% जो क्या सीक्रेट करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं अपने आइसोलेट लैंगरेंस ऑफ दी, आइसोलेट्स ऑफ दी लैंगरेंस। क्लियर है दोस्तों। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। एक्सोक्राइन पार्ट कौन कौन से होता है, अगर आपसे पूछ सकते हैं कई बार कि एक्सोक्राइन पार्ट है पेनक्रियाज का, वो कौन कौन से पार्ट बनाते हैं पेनक्रियाज ग्लैंड के, ऑप्शन में ए में आ जाएगा हेड एंड टेल, बी के अंदर डाल देगा बॉडी एंड टेल, सी के अंदर डाल देगा हेड एंड बॉडी, और डी के अंदर डाल देगा बॉडी एंड टेल। ऐसे करके ऑप्शन में पूछ सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर कौन सा आता है, हेड एंड बॉडी पार्ट। अब अपने दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के बारे में 1 बाय 1 डिटेल के अंदर थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट वन क्या देखेंगे दोस्तों, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, अभी आपको पता लग गया होगा दोस्तों कि एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा होता है। एक्सोक्राइन के अंदर यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कौन कौन से बनाता है दोस्तों।
हेड एंड बॉडी पार्ट क्या बनाता है दोस्तों? हेड एंड बॉडी पार्ट है पेनक्रियाज ग्लैंड का, वो क्या बनाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं जिसको, एक्सोक्राइन पार्ट बनाता है। तो 99% पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इज एक्सोक्राइन। क्लियर हो गया आपको दोस्तों, अभी ऊपर मेंशन किया था। एंड रिमेनिंग 1% पार्ट इज एंडोक्राइन, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पेनक्रियाज आइसोलेट या आइसोलेट्स ऑफ दी लैंगरेंज, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंज कौन से पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है? ध्यान रखना, टेल पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट को आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंज बोलते हैं? तो आपको बताना है टेल पार्ट को। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सोक्राइन पेनक्रियाज। एक्सोक्राइन पेनक्रियाज का मतलब हेड एंड बॉडी वाली बात कर रहा है। ये इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोबुलस। एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों? लार्ज नंबर के अंदर क्या मिलते हैं? लोबुलस मिलते हैं। किस टाइप के लोबुलस मिलते हैं? आपको दिख रहा है दोस्तों डायग्राम के अंदर, ये लोबुलस प्रेजेंट है। ये पेनक्रियाज ग्लैंड है और यहाँ पे छोटे छोटे आपको गुब्बारे सी दिख रहे हैं, दैट इज लोबुलस। और इन गुब्बारों के अंदर यहाँ पे छोटी छोटी डॉट डॉट सी सेल दिख रही है, जिनको बोला जाता है एसिनर सेल। क्लियर है दोस्तों? तो अभी आपको क्लियर हो गया हो कि हेड और बॉडी पार्ट के अंदर क्या होता है? लोबुलस प्रेजेंट होते हैं। और लोबुलस किससे मिलकर बने होते हैं दोस्तों? तो लोबुलस आर मेड ऑफ नंबरस स्मॉल एल्वुलाई, एल्वुलाई सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, एंड एसिनी, एसिनी के सिंगुलर एसिनस मतलब एसिनी सेल्स होती है, और एल्वुलाई से क्या होता है? मिलकर बना होता है। तो यहां पे आपको पता है दोस्तों, ये लोबुलस दिख रहा है आपको, ये लोबुलस गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। डिफरेंट डिफरेंट लोबुलस क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और इन लोबुलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों? एसिनर सेल्स या एसिनी या एसिनर सेल्स प्रेजेंट होती है। और यहीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है वो निकलता है दोस्तों। ये एसिनी सेल्स है जो मैं आपको बार बार डायरेक्ट कर रहा हूं, एसिनी सेल्स है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड है क्वेश्चन है। कैसे निकला? कई बार पूछा जाता है, इनका काम क्या होता है? तो ये चीज मैंने मेंशन कर दी है। दी सेल विद इन एसिनी और एल्वुलाई, एल्वुलाई के अंदर क्या होता है? सेल प्रेजेंट होती है, एसिनी सेल प्रेजेंट होती है, उनको बोला जाता है एसिनर सेल है। और क्या बोलते हैं इसको? यही बात बोलिए, एसिनी या एल्वुलाई के अंदर, ये एल्वुलाई है ऊपर और नीचे एसिनी है। इनके अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है उनको एसिनर सेल बोला जाता है। और इसका फंक्शन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। द सेल विद इन एसिनी और एल्वुलाई called acinar cell which secrete pancreatic juice and enzyme, that is competitive exam क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एसिनर सेल का फंक्शन क्या होता है? तो एसिनर सेल्स होती है हेड एंड बॉडी पार्ट के अंदर, ये पेनक्रियाटिक जूस और एंजाइम सिक्रीट करती है। जूस कितना सिक्रीट करती है ये भी अभी क्लियर करवा दूंगा। कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट है ये भी अभी मैं आपका क्लियर करवा दूंगा। क्लियर है दोस्तों? अभी अपने क्या पढ़ा है? हेड एंड बॉडी पार्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोबुलर प्रेजेंट होते हैं। इन लोबुलस के अंदर क्या होता है? एल्वुलाई एंड एसिनी प्रेजेंट होती है। और इनके अंदर क्या होती है दोस्तों? एसिनी और एल्वुलाई के अंदर क्या होती है? एसिनर सेल प्रेजेंट होती है। और ये एसिनर सेल क्या सिक्रीट करती है? पेनक्रियाटिक जूस एंड एंजाइम है वो सिक्रीट करती है। डायग्राम आपको दिख रहा है दोस्तों, एसिनर सेल यही लिख रखा है यहाँ पे, एसिनर सेल सिक्रीट पेनक्रियाटिक एंजाइम इनटू पेनक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर या फूल जैसे छोटे छोटे फूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। यहां से जूस वो बीच में ये डक्ट जा रही है, कौन सी डक्ट है? पेनक्रियाटिक डक्ट है। क्लियर है? तो इन सेल्स एसिनर सेल्स होती है जो सिक्रीशन होता है पेनक्रियाटिक डक्ट में डाल देती है। और पेनक्रियाटिक डक्ट कहां पे लेके जाती है? ड्यूडेनम के अंदर लेके जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, लोबुलस ड्रेन देयर सिक्रीशन बाय टीनी डक्ट विच यूनिट टू फॉर्म पेनक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ विर्सिंग। इनको ही बोला जाता है दोस्तों, पेनक्रियाटिक डक्ट को ही बोला जाता है डक्ट ऑफ विर्सिंग। तो यहां पे आपको दिख रहा है दोस्तों, लोबुलस ड्रेन देयर सिक्रीशन बाय टीनी डक्ट। तो यहां पे डायग्राम के अंदर दिख रहा है दोस्तों, ये क्रस्टर जा रहा है, ये लोबुलस है। और लोबुलस से यहां से छोटी छोटी डक्ट जा रही है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, जिनको टीनी डक्ट बोला है। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहां इस गुब्बारे से निकल रहा है, यहां गुब्बारे से निकल रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चर समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। गुब्बारा यहां पे यहां से निकल रही है, सारी आपस में क्या मिलाती है? जैसे आप अपनी फिंगर को क्या करना, आपस में मिलाना। ऐसे जहां पे मिलती है और बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप रख लेना। जितनी फिंगर आपस में मिलती है वैसे ये टीनी डक्ट आपस में मिलती है और क्या फॉर्म कर देती है? पेनक्रियाटिक डक्ट का निर्माण कर देती है। नेक्स्ट है दोस्तों, जस्ट बिफोर एंटरिंग द ड्यूडेनम द पेनक्रियाटिक डक्ट जॉइन द कॉमन बाइल
duct and to form hepatopancreatic ampulla. That is important line है दोस्तों. जस्ट बिफोर, अब यहां पे क्या होता है, जैसे ये पेनक्रियाटिक डक्ट, अभी आपने देखा कि पेनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विर्सिंग कहां पे लेके जाती है, ड्यूडेनम में. तो यहां पे बता रहा है कि ड्यूडेनम में जाने से पहले पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, किसके साथ कंबाइंड हो जाती है, कॉमन बाइल डक्ट के साथ कंबाइंड हो जाती है, जो गॉल ब्लैडर से जूस लेके आ रही है उस डक्ट के साथ कंबाइंड हो जाती है. और कंबाइंड होने के बाद इनका नेम पड़ता है हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला. क्लियर है दोस्तों, हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, जिसको बोला जाता है अदर नेम से देखे तो वेटर एम्पुला या पेपिला ऑफ वेटर. क्लियर है दोस्तों. नेक्स्ट है, अभी ये डायग्राम से क्लियर करवा दूंगा मैं ऑल ओवर. नेक्स्ट है वेटर एम्पुला ओपन इनटू ड्यूडेनम बाय हिपेटोपेनक्रियाटिक स्पिक्टर. तो वेटर एम्पुला क्या होता है, जहां पे सिंपल सी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जहां पे पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आपस में मिलती है उसको तो वेटर एम्पुला बोलते हैं. और ये ओपन ड्यूडेनम के अंदर होगी, सिंपल सी बात है, ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है तो हिपेटोपेनक्रियाटिक आपको पता था एम्पुला बोला था, जहां पे कंबाइंड हो रही है उसको एम्पुला नेम पड़ा था. अब ये ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो रही है तो स्पिक्टर के थ्रू ओपन होती है, जिसको बोलते हैं अपने हिपेटो पेनक्रियाटिक स्पिक्टर, और इसी का अदर नेम है स्पिक्टर ऑफ ओडाई. क्लियर है दोस्तों. चलो डायग्राम से अपने थोड़ा सा देख लेते हैं. तो यहां पे देखो क्रैशर के साथ साथ चलना दोस्तों, पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट जा रही है. क्लियर है. ऊपर से क्या आ रही है दोस्तों, ये यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट आ रही है. जहां पे ये कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में मिलती है, इस छोटे वाले डायग्राम के अंदर देखना दोस्तों, ये आपस में मिल रही है, और आपस में मिल रही है, इसको क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया है हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला. और ये आगे जाके ड्यूडेनम के अंदर निकल जा रही है, ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो रही है स्पिक्टर के थ्रू, जिसको दिया हिपेटोपेनक्रियाटिक स्पिक्टर. तो सिंपल सी बात है दोस्तों, पेनक्रियाटिक डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट आपस में मिल रही है. देखो यहाँ पे छोटे वाले डायग्राम के अंदर, यहां से ये कौन सी आ रही है, कॉमन बाइल डक्ट, और ये क्या आ रही है, पेनक्रियाटिक डक्ट, आपस में मिल रही है दोनों. इसका नेम है दोस्तों, क्रैशर घूम रहा है यहां पे, ध्यान रखना, हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला. और ये ड्यूडेनम के अंदर, ये आपको दिख रहा है रेड वाला पोर्शन, ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो रही है. इस टेक्सचर का क्या नाम होता है, इसका स्पिक्टर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक स्पिक्टर. क्लियर है दोस्तों. देन नेक्स्ट है, अब आपको बता रहा होगा कि जूस लेके आ रही है ये, तो जूस लेके आ रही है तो कितना जूस ले बनता है पर डे, ये थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए. तो पेनक्रियाटिक जूस के ऊपर अपनी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो पर डे कितना वॉल्यूम है वो पेनक्रियाटिक जूस से सीक्रेट होता है दोस्तों, 1200 से 1500 ml पर डे कितना होता है, सीक्रेट होता है. पीएच क्या होती है दोस्तों, इसकी एल्केलाइन पीएच होती है, कितनी होती है, 8 to 8.9. किसकी वजह से, कि इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है. कितनी होती है, 110 to 115 MQ पर लीटर है वो, इसके अंदर कंसंट्रेशन है वो नोट की हुई है. क्लियर है. द नेक्स्ट है दोस्तों एंजाइम. अपने अभी तो पढ़ा था कि एसिनर सेल्स होती है वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, पेनक्रियाटिक जूस पढ़ लिया, एक वर्ड और डाला था मैंने वहां पे कि पेनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट करती है. कौन सीक्रेट करती है, एसिनर सेल सीक्रेट करती है. एंजाइम कौन कौन से सीक्रेट करती है वो भी अपने दोस्तों देख लेते हैं. तो पेनक्रियाटिक एंजाइम इन पेनक्रियाटिक जूस. तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो पेनक्रियाटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो एसिनर सेल सीक्रेट करती है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, इनके बारे में वन बाय वन दोस्तों पढ़ते हैं. तो फर्स्ट वन देखें दोस्तों, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम. पेनक्रियाटिक जूस के अंदर वो एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं दोस्तों, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम होते हैं, वो होता है पेनक्रियाटिक ग्लैंड सीक्रेट करती है ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन, मींस एसिनर सेल सीक्रेट करती है. पेनक्रियाटिक ग्लैंड ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन सीक्रेट तो कर देती है दोस्तों, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये किस फॉर्म के अंदर होता है, इनएक्टिवेट फॉर्म के अंदर होता है. अब इनएक्टिवेट से एक्टिव कैसे होता है, एक्टिव करता है दोस्तों, ड्यूडेनम की सेल्स होती है वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है. वो एंजाइम क्या करता है, इन जो ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन है जो इनएक्टिवेट है, इनको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव के अंदर क्या कर देता है दोस्तों, कन्वर्ट कर देता है. क्लियर है. इनएक्टिवेट को किसके अंदर कर देता है, एक्टिव के अंदर. तो ध्यान रखना दोस्तों, ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन है, बोथ आर सीक्रेटेड बाय
एक्सोक्राइन्स पेनक्रियाज ग्लैंड और किस फॉर्म के अंदर होते हैं, इनएक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। अब एक्टिव फॉर्म डाली है दोस्तों मैंने, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन से क्या बनता है, ट्रिप्सिनोजन तो इनएक्टिव है और ट्रिप्सिन क्या है दोस्तों, ट्रिप्सिन है एक्टिव फॉर्म। ऐसे ही कीमोट्रिप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म है और कीमोट्रिप्सिन है वो क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है दोस्तों यहां से कि ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन बनता है, उसको बनाने वाला कौन होता है, कौन सा एंजाइम होता है। उसको बनाने वाला एक एंजाइम होता है दोस्तों, ड्यूडेनम की सेल्स होती है जो एक एंजाइम सीक्रेट करती है जो ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन को इनएक्टिवेट से एक्टिवेट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन सा है दोस्तों, एक्टिवेटेड बाय इंटेरोपेप्टिडेज। इंटेरोपेप्टिडेज वो एंजाइम है दोस्तों जो ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिवेट फॉर्म के अंदर है, इनको किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन जो एक्टिव फॉर्म के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब यहां पे आपको पता होगा दोस्तों इंटेरोपेप्टिडेज कौन सीक्रेट करता है, यह भी मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपके किसी भी एंगल से डाउट ना रहे। एल्सो कॉल्ड इंटेरोकाइनेज। तो अब आपको पता लगा हो दोस्तों इंटेरोपेप्टिडेज को ही क्या बोला जाता है, इंटेरोकाइनेज बोला जाता है। इज एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द सेल ऑफ द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की सेल्स होती है, इस एंजाइम को सीक्रेट करती है। कब करती है, जैसे ही पेनक्रियाटिक जूस कहां पे आता है, ड्यूडेनम के अंदर आएगा, आते ही ये एंजाइम सीक्रेट होगा, ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन के अंदर जो एक्टिवेट फॉर्म के अंदर है। और जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे क्या करते हैं दोस्तों, ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन क्या करेंगे, जैसे ही एक्टिवेट हो गए तो क्या करेंगे, ये डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन का और क्या बनाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, एमिनो एसिड बनाते हैं। क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा कुछ एंजाइम और होते हैं, एक एंजाइम और पाया जाता है जिसका नेम होता है पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है इलैक्टेज, और क्या डाइजेस्ट करता है दोस्तों, इलास्टिक फाइबर का डाइजेस्ट करता है। एक एंजाइम और पाया जाता है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जिसका नेम होता है कोलेजिनेज, और क्या डाइजेस्ट करता है दोस्तों, कोलेजन फाइबर। ये तो क्या कौन से थे, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़े हैं अपने। आपको ध्यान क्या रखना है, ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिन बोथ आर इनएक्टिवेट फॉर्म दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ग्लैंड एंड आफ्टर रीचिंग इन ड्यूडेनम दैट इज एक्टिवेटेड बाय कौन से एंजाइम के थ्रू दोस्तों, एक्टिवेटेड बाय इंटेरोपेप्टिडेज एंड इंटेरोपेप्टिडेज इट इज आल्सो नोन एज इंटेरोकाइनेज दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ द ड्यूडेनम। और ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड फॉर्म एमिनो एसिड। इतनी सी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट है, ये तो अपने प्रोटीन डाइजेस्टिव देखा था। सेकंड पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं फैट डाइजेस्टिव या लिपोलाइटिक एंजाइम। ऊपर वाला पेन क्या था, प्रोटीन वाला था। अब कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, पेनक्रियाटिक लाइपेज। ये भी पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, और लाइपेज का मतलब आपको समझ में आ रहा है, लिपिड से रिलेटेड है, फैट से रिलेटेड है। तो लाइपेज पावरफुल लिपोलाइटिक एंजाइम माना जाता है, और डाइजेस्ट क्या करता है दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड से किसके अंदर तोड़ देता है, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। ये भी पेनक्रियाटिक जूस के अंदर आपने प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों से रिलेटेड मैंने आपको बताया। लास्ट वाला है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस। कौन सा है वो दोस्तों, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। और ये क्या करता है दोस्तों, डाइजेस्ट स्टार्च इनटू मोनोसेकेराइड के अंदर। तो आपको जस्ट नेम याद रखना है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो अपने दोस्तों क्या पढ़ा अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है हेड एंड बॉडी से मिलकर बनी होती है, 99% पार्ट बनाती है, और इसके अंदर लोब्स पाए जाते हैं। लोब्स के अंदर एल्वेलाई एंड एसिनी प्रेजेंट होती है। इनके अंदर एसिनेट सेल प्रेजेंट होती है जो पेनक्रियाटिक जूस एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट करती है। पेनक्रियाटिक एंजाइम 3 टाइप के, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, एक फैट को डाइजेस्ट करने वाला, और एक कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला। तो ये अपने अभी तक पढ़ा है दोस्तों। उसके बाद में अभी पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पेनक्राइज का एंडोक्राइन ग्लैंड पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं अपने। इट इज आल्सो कॉल्ड आइसलेट्स ऑफ द लैंगरेंस
टेल पोर्शन को बोला जाता है। और कितना पार्ट बना होता है दोस्तों, 1% पार्ट बना होता है। ये आपको मैं ऊपर अभी मेंशन कर चुका हूं। क्लियर है दोस्तों। तो एक्सोक्राइन पार्ट अपने पढ़ लिया, 99% बना होता है। एंडोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियाज का, कितना बना होता है दोस्तों, 1% बना होता है। कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, टेल पोर्शन में प्रेजेंट होता है। और इसके बाद में देखिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों यहां से। नेक्स्ट है, इट कंटेन 4 टाइप ऑफ सेल। तो ये दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है पेनक्रियाज ग्लैंड की। इसके अंदर टेल पार्ट के अंदर 4 टाइप की सेल्स होती है। वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी प्रेजेंट होती है दोस्तों, डायग्राम से आपको दिख रहा है। डायग्राम से दिख रहा है दोस्तों, क्रसर के साथ चलना थोड़ा सा। अल्फा सेल्स होती है, बीटा सेल्स होती है, डेल्टा सेल्स होती है और अप सेल्स होती है। तो आपको यहां पे मैंने यही मेंशन किया दोस्तों ऊपर कि इट कंटेन का मतलब आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस या टेल पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज ग्लैंड कंटेन 4 टाइप ऑफ सेल्स। कौन कौन सी सेल्स होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड अप सेल। 4 टाइप की सेल के नाम हो गए। अब अपने को देखना है कि अल्फा सेल कौन सी सिक्रीट करती है हार्मोन। तो आपको पता लग गया दोस्तों कि टेल पार्ट होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है। तो अल्फा सेल कौन सा करता है, ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा सेल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है दोस्तों, इंसुलिन एंड अमाइलिन। एंड डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है दोस्तों, सोमेटोस्टेटिन। एंड अप सेल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है दोस्तों, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। क्लियर है दोस्तों। 4 टाइप की सेल्स है, अल्फा ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन, डेल्टा सोमेटोस्टेटिन, अप सेल्स है वो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ग्लूकागोन का काम होता है दोस्तों, अपने देख लेते हैं नीचे थोड़ा सिस्टमेटिक व्यू से। ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में देखें, दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम अल्फा सेल एंड अल्फा सेल मेनली प्रेजेंट इन दी आइसोलेट्स ऑफ लैंगर, या आपने बोल सकते हैं टेल पोर्शन ऑफ दी पेनक्रियाज। तो क्या काम होता है ग्लूकागोन का, ग्लूकागोन का काम होता है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्लियर है दोस्तों। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोलाइसिस ये भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा दोस्तों, लीवर पढ़ाऊंगा वहां पे ऑल ओवर आपका क्लियर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो यहीं पे फॉल्ट होता है दोस्तों इंसुलिन वाले के अंदर, जब किसी पर्सन के डायबिटीज मेलाइटस होती है। इसके बाद वही टॉपिक आने वाला है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। द नेक्स्ट है दोस्तों सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन का काम क्या होता है दोस्तों, इट इनहिबिट्स सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये तीनों हार्मोन है, सॉरी ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन का क्या करता है, ये बैलेंस बना के रखता है। जब एक कम होता है तो दूसरे को सिक्रीट करवाता है, जब दूसरे का लेवल ज्यादा होता है तो उसको सुप्रेस कर देता है, दूसरे को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो सिंपल से ध्यान रखना, दोनों को इक्वलिटी के अंदर क्या करता है, ये बैलेंस बना कर रखता है। तो इट इनहिबिट्स सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपने देखा था हाइपोथैलेमस वाला ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो उसका भी नेम था वहां पे हाइपोथैलेमस में भी क्या होता है, ये सोमेटोस्टेटिन है वो सीक्रेट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रिपीटेड है। फर्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एसिनर सेल फाउंड इन विच ग्लैंड। ईएसआई का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है फर्स्ट वन लीवर, बी पेनक्रियास, सी थायराइड एंड डी ब्रेन। अब आपको बताने की जरूरत है नहीं दोस्तों, अभी पढ़ा है अपने। तो पेनक्रियास ग्लैंड के अंदर क्या होती है, एसिनर सेल्स है वो प्रेजेंट होती है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो ये दोस्तों थोड़ा सा समझने वाली बात कब आएगी, जब अपने स्टोमक पढ़ते हैं, ड्यूडेनम पढ़ते हैं डीआईटी के अंदर, वहां पे एक मैं हार्मोन पढ़ाता हूं बड़े अच्छे तरीके से। उस हार्मोन का नेम होता है कोलिसाइटोकाइनिन, और कोलिसाइटोकाइनिन को सीसीके भी बोलते हैं। तो कोलिसाइटोकाइनिन हार्मोन का काम क्या होता है दोस्तों, जैसे ही फूड स्टोमक से कहां पे आ जाता है, ड्यूडेनम के अंदर आता है। तो ड्यूडेनम के अंदर आते ही ड्यूडेनम के अंदर सीसीके सेल्स होती है जो कोलिसाइटोकाइनिन सीक्रेट करती है, और ये क्या करती है, पेनक्रियाटिक
ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है, साथ में जाके ये क्या करता है, गाल ब्लेडर को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो अगर गाल ब्लेडर का पूछे तो भी कोलिसाइटोकाइनिन राइट आंसर जाएगा, और पेनक्रियाटिक जूस का पूछे तो भी कोलिसाइटोकाइनिन से राइट आंसर जाएगा। तो रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इंटेरोकाइनेज जो अभी अपने पढ़ के हैं, तो ये तो इसका तो काम क्या होता है, इसका तो काम होता है ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन वाला। कोलिसाइटोकाइन्स क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे नेम रहेगा, गेस्ट्रिन हार्मोन भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ट्रिप्सिनोजन जो अभी अपने पढ़ के हैं प्रोटीन से रिलेटेड है जो डाइजेशन करता है। तो यहाँ पे कोलिसाइटोकाइन क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज फैसिलिटेटेड बाय, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन तो अभी आपने पढ़ा था दोस्तों ट्रिप्सिन, अमाइलेज, सेक्रेटिन, लाइपेज। तो ऑल ओवर के अंदर देखें अभी पढ़ के आए थे प्रोटीन डाइजेस्ट ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, ट्रिप्सिन। थोड़ा सा मैं बता दूंगा दोस्तों सेक्रेटिन के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो अपने सेक्रेटिन के बारे में भी पढ़ेंगे जब स्टोमक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैरी बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस टू द ड्यूडेनम, वो कौन सी स्ट्रक्चर है, वो कौन सी डक्ट है जो पेनक्रियाटिक जूस को ड्यूडेनम तक लेके आती है, उस स्ट्रक्चर का, उस डक्ट का नेम बताना है दोस्तों। ए ऑप्शन है पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट तो पेनक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर ही रनिंग करती, आगे जाके इस डक्ट का नेम चेंज होता है, सिस्टिक डक्ट है। तो सिस्टिक डक्ट है दोस्तों, ये कहां पे प्रेजेंट होती है, सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लेडर वाली बात बोल रहा है। हिपेटिक डक्ट जो लीवर से बाइल जूस लेके आती है, तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट है, दैट इज राइट आंसर। अभी अपने पढ़ के आएंगे तो ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा। देन नेक्स्ट है दोस्तों, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जीएमसीएच का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस आर कंसर्न्ड इन विच पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज, तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस आर कंसंट्रेटेड इन विच पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज, तो बॉडी, बी ऑप्शन टेल, सी ऑप्शन हेड एंड डी ऑप्शन पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज के अंदर तो प्रेजेंट होता है, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने पार्ट दे दिया, पार्ट पूछ रहा है तो पार्ट क्या जाएगा, अभी मैं बता क्या था 1% पार्ट टेल होता है, उसके अंदर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑर्गन इज कॉल्ड स्वीट ग्लैंड, तो कौन सी स्ट्रक्चर है वो जिसको स्वीट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, वो कौन सी ग्लैंड है जिसको स्वीट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, लीवर, पेनक्रियाज, थायराइड एंड एड्रिनल। तो कौन सा आएगा दोस्तों यहाँ पे, पेनक्रियाज ग्लैंड। आशा करता हूं दोस्तों पेनक्रियाज ग्लैंड के अंदर मैंने ऑल ओवर कंप्लीट कराने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई भी किसी भी एंगल से आपको डाउट रहता है तो विनोद सर को आप कभी भी कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा डायबिटीज मेलाइटस। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।